हेलो एवरीवन, वेलकम टू केशव निधि फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम सीमा है। मैं एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ और आप सब लोगों का दिल से स्वागत है इस केशव निधि चैनल पर। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उनका मोस्ट वेलकम है, और जो लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं इस चैनल से उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके सहयोग का और उनकी हेल्प का बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद, जो कि मुझे आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है, मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो ऐसे ही आप अपनी हेल्प मुझे देते रहिए, मोटिवेशन देते रहिए, ताकि मैं आपके लिए और न्यू वीडियोस लेके आती रहूं। तो चलिए आज देखते हैं। आज की रीडिंग आपके लिए कुछ खास रीडिंग है। आज की रीडिंग आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज है कि यूनिवर्स आपसे अब इस नए साल में चाहता क्या है, कि आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है आप कुछ लोग कहीं पे स्ट्रक हो, कुछ परेशानी में हो, या कुछ लोग डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो उन सब के लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि अब आपको करना क्या चाहिए। ओके, तो देखिए ये 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। पहली पाइल के लिए कार्ड है टायर्ड और कार्ड है 9 ऑफ कप्स। दूसरी पाइल के लिए कार्ड है प्रोटेक्शन, चैनल मैसेज प्रोटेक्शन, और कार्ड है उनके लिए स्ट्रेंथ। तीसरी पाइल के लिए कार्ड है लेसन, चैनल मैसेज लेसन, और कार्ड निकला 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ओके, आप मेडिटेट कीजिए, शांत रहिए, और जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करती है उसे आप अपनी पाइल बनाइए। और चाहे आप एक से ज़्यादा पाइल भी देखना चाहते हैं गाइडेंस के लिए, तो वो भी देख सकते हैं। और आप अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग आपके लिए ओपन है, तो आप कभी भी उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप कॉल कम ही कीजिएगा प्लीज़, मैसेज कीजिएगा ज़्यादा। ओके, तब मैं आपको रिप्लाई कर सकती हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। हाय पाइल नंबर 1। तो आइए देखते हैं आपके लिए रीडिंग क्या है, यूनिवर्स आपसे क्या चाहता है। सबसे पहले तो आपको मैसेज दिया जाता है ये चैनल मैसेज के जरिए कि टायर्ड, आपको टायर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 1, हो सकता है आप पुराने समय में जो आपकी पिछला समय आपका हो सकता है बहुत काफ़ी परेशान है, और हैं भी आप उसके अंदर, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड बताता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रह चुके हैं। काफ़ी एनर्जी आपकी लोगों ने ड्रेन की है, आपसे काम ले लिया है, लेकिन उस काम के बदले में आपको कुछ भी पे नहीं किया है। आपकी एनर्जी, आपका समय, आपका सब कुछ ऐसा लोगों ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। और अब इस 9 ऑफ कप्स के साथ में आपको मैसेज दिया जाता है कि इस समय में आपकी जो विश रही है पिछले दिनों, वो सब फुलफिल होने का समय आ चुका है आपका। तो यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि जब कि आपका समय हो चुका है इन सब चीज़ों के लिए, जो आपके विश हैं, जो आपने अब तक अपने ऊपर काम किया है, जो हेल्प आप चाहते थे यूनिवर्स से, वो खुशियाँ अब आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। तो साथ ही साथ यूनिवर्स आपसे ये भी चाहता है कि आपको अपने लिए प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मतलब कि आपको अपने लिए, आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके आसपास की जो सोल है, जो नेगेटिव एनर्जी है, उससे अपने लिए प्रोटेक्शन बनानी है आपको, या अपने लिए एक हेल्थी बाउंड्रीज सेट करनी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप किसी की मदद करें और बदले में वो आपसे मदद लेके चला जाए और आपका कुछ भी भला ना हो। तो इस तरह की एनर्जी में रहने के लिए आपको यूनिवर्स ने साफ साफ मना किया है। वो चाहते हैं कि आपसे जो कोई हेल्प मांगे
तो उसकी आप हेल्प करें, लेकिन हेल्प भी उसकी सोच समझ के करें। ओके, क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा है, आप एकदम प्योर सोल हो। हर किसी को दुख को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, उसकी मदद करने की कोशिश करते हो, लेकिन लोग ऐसे हैं कि आपको इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे। ये देख रहे हैं ना आप, ये आपकी आंखों पर पट्टी बनती है, हाथ बंधे हुए, सब लोग आपको धागे में बांध के अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी में रहने के लिए आपको मना किया जा रहा है। या हो सकता है आपकी जो सोच है कुछ इस तरीके की हो जो लोगों को अट्रैक्ट करती है नेगेटिव चीज़ों को, तो उस तरह की सोच से भी आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। आगे है आपके लिए 3 ऑफ कप्स कार्ड। तो ये कार्ड भी आपको हैप्पी रहने के लिए मैसेज देता है कि दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, या आप कर सकते हैं, या आने वाले समय में ये सब कुछ होगा आपके लिए। ये देख रहे हैं ना सितारे, 5 सितारे, तो आपको कहा जा रहा है खुश रहिए, दिन में भी और रात में भी अपने दोस्तों के साथ बातें कीजिए, चैंटिंग कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, अपने आप को खुश रहने की कोशिश कीजिए, टायर्ड मत रहिए। क्योंकि जब आप इस तरह की एनर्जी में होते हो तो और किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो। तो क्योंकि जबकि अब ये समय हो चुका है कि आप अपने लिए स्टैंड ले, तो आपको अपने लिए ये सब चीज़ें, हेल्दी बाउंड्री अपने लिए सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, सेल्फ लव आपको कहीं ना कहीं इन कार्ड के अंदर ये कहा जा रहा है कि आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। ओके, आगे देख लेते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। क्रिएशन, तो इस कार्ड के ज़रिए आपको मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए, आप परेशान मत होइए कि हर कार्य होने का या हर काम को होने का एक समय होता है। ये समय आपका जो अभी तक चला है वो एक आपकी कुछ सिखाने के लिए ही आपके पास, अगर कुछ गलत होता है या अगर कुछ ऐसे दुख भरी चीज़ें आपके साथ होती है, दुख भरी घटनाएं आपके साथ होती है, तो वो आपको कुछ ना कुछ लेसन सिखाने के लिए ही आती है आपकी लाइफ में। और जब तक आप उस चीज़ को सीखते नहीं हो तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो क्रिएशन का कार्ड भी आपसे यही कहता है कि चीज़ों को समय पर छोड़ने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। समय समय पर आपकी लाइफ में आपको हेल्प मिलेगी, आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे। चमत्कार का मतलब ऐसा नहीं कि कोई लाइट जलेगी तो एकदम से कोई ना कोई प्रकट हो जाएगा, ऐसा नहीं। हो सकता है आपको कुछ हेल्प के रूप में कुछ मिले, कुछ दोस्तों के रूप में आपको एडवाइस मिले, मतलब जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसके सोल्यूशन आपको मिलते चले जाएंगे। और आगे है आपके लिए दूसरा एंजल कार्ड, आइसोलेशन। तो देखिए, इस कार्ड के अंदर मैसेज है आपको कि अपने आप को थोड़ा सा शांत रखें। अपने आप के लिए थोड़ा चिंतन मनन करें, क्योंकि कोई भी फैसला लेने से पहले उसको 2 बार सोच के तब उस पर आप आगे कोई डिसीजन ले तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं कार्ड ये आपको सेल्फ लव के लिए भी कहता है, अपने आप के लिए आपको चिंतन मनन करने के लिए भी कार्ड ये कहता है कि अपने आप के लिए सोचिए। क्योंकि इस कार्ड में आप देख रहे हैं ना इसका सर है और ना इसका पैर दिखाई दे रहा है। तो एक बात ये भी है कि ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिर पैर की बातों पर ध्यान ना दें, पहले बातों को समझे, सोचे और फिर उस पर डिसीज़न ले। क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके अराउंड ऐसी हो, कुछ बातें आपके अराउंड ऐसी हो, सोच हो सकती है, लोगों की नेगेटिव पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी सोच को बार बार ख़राब करते हैं। तो वो इसी आइसोलेशन कार्ड के ज़रिए आपको मैसेज दिया जा रहा है कि वो सारी बातें बेसिर पैर की हैं, तो उन पे आपको ध्यान नहीं देना। अपने आप पर काम कीजिए, अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, फाइल नंबर 1,
ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और रीडिंग आपको कैसी भी लगी है, चाहे आपको कुछ समझ में नहीं आए या कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी पॉइंट आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, हाय फाइल नंबर 2। तो आइए देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। आपके लिए चैनल मैसेज है प्रोटेक्शन। तो देखिए, प्रोटेक्शन चैनल मैसेज आने का मतलब यही है कि यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें या कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अपने लिए जिसमें आपको प्रोटेक्शन मिले। चाहे तो आप यूनिवर्स से प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे कुछ ऐसे रिचुअल्स कर सकते हैं आप। लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन की, इस फाइल नंबर 2 आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यह हो सकता है जिस रास्ते पर आप बढ़ रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी ऐसे नेगेटिव पर्सन ऐसे हैं आपके अराउंड जिनसे आपको प्रोटेक्शन के लिए इस कार्ड में, इस फाइल में बोला जा रहा है। ओके, आगे है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो देखिए, इस कार्ड में आपको मैसेज दिया जाता है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स, योग्यताएं आप में बहुत है, आपके ऊपर जिम्मेवारी भी बहुत है। लेकिन इस कार्ड में आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि आपकी नॉलेज भी बहुत अच्छी है। जिस काम में या जिस भी फील्ड में आप जाएंगे उसमें आपको तरक्की मिलेगी। लेकिन आपको इसमें मैसेज ये दिया जा रहा है कि पहले एक चीज़ को प्रायोरिटी दीजिए। भले ही दोनों चीज़ों को साथ लेके चलने में ही आपके लिए भलाई, लेकिन फ़िलहाल आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में या उस 2 काम आपके पास जो है उनमें सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करने के लिए आपको कहा जा रहा है। ओके, ये आपके लिए कोई कोर्स वगैरह भी हो सकता है, कोई ऐसी 2 जिम्मेवारी भी हो सकती है आपके लिए। ओके, कुछ 2 तरह के काम भी हो सकते हैं जो आप सोच समझते हैं कि मुझे दोनों ही ज़रूरी है मेरे लिए। तो आपको सबसे पहले जो ज़रूरी काम है उस पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही ये भी मैसेज है कि डेली में जो आपकी एनर्जी है, जो डेली में जो आपकी जो कहीं ना कहीं खुशियों की चाबी आपके हाथ में ही कहा जा रहा है। ये मैसेज मुझे सुनाई दे रहा है, चैनल हो रहा है कि आपके खुशियों की चाबी या आपके ही हाथों में दी हुई है। पूरा वर्ल्ड आपके साथ काम करेगा, पूरा वर्ल्ड आपके लिए प्रोटेक्शन के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव होकर के एक तरफ ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है, या किसी एक पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है आपको, और आप वो कर भी रहे हैं। धीरे धीरे आप उस तरफ बढ़ रहे हैं। आगे है आपके लिए स्ट्रेंथ कार्ड। तो देखिए, स्ट्रेंथ कार्ड के साथ भी आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपके अंदर जो इनर पावर है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन है जो कई तरह के काम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, या अपनी इनर पावर जो भी कुछ है। स्ट्रेंथ का कार्ड आपके लिए आने का मतलब यही है कि आप एक यूनिवर्सल एनर्जी से डील कर सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है। ये मैटर नहीं करता कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्सल एनर्जी की आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है या मिल रही है आपको। तो अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको पहचानने की कोशिश कीजिए, और आप इस तरफ बढ़ भी रहे हैं आगे। क्योंकि एक सीधे साधे इंसान के अंदर ही एक अच्छी क्वालिटी होती है कि वो अपने आप को बदल सकता है। नहीं तो कई समय ऐसा भी आता है कि इंसान जब परेशानी में गिरा होता है तो किसी गलत रास्ते पर भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन आपके अंदर वो पावर है, आप अपने आप को संभाल सकते हो। तो अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए आपको कहा जा सकता है। ये देख रहे हैं ना, इधर सीधी सादी लड़की और इधर उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल शेर की तरह हो जाती है। देखिए, मेमने की तरह बनना छोड़िए, जो हो चुका उसको छोड़ दीजिए, और ये वाली जो पर्सनैलिटी है आपको ये अपनाने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि किसी को या संसार को या किसी भी फील्ड को बैलेंस में रखने के लिए पहले आपको अपने आप को बैलेंस में रखना होगा, तब आप उस काम को आगे कर सकते हैं।
आगे है आपके लिए पेज ऑफ सोर्ट्स कार्ड। तो देखिए ये कार्ड भी आपको बैलेंस को ही दिखाता है कि आने वाले समय में आपको आप ये सब काम कर पाएंगे। एट ऑफ सोर्ट्स, पेज ऑफ सोर्ट्स, आपकी सोच इस तरह की मजबूत होगी कि दो काम आप एक साथ कर पाएंगे, या उसमें बैलेंस बिठा के आप काम कर सकते हैं, या लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी। आप उनकी सोच को, उनके जो विचार हैं उसको पकड़ पाएंगे, उसको ग्रैब कर पाएंगे, उसमें जो काम करने की जो क्षमता है आपकी, किस चीज़ के सहारे आप बढ़ सकते हैं, आप ज्ञान के सहारे आगे बढ़ सकते हो। तो आपको इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको और ज़्यादा ज्ञान लेने की ज़रूरत है। अपनी जो इनर नॉलेज है अपनी, चाहे आप बुक्स पढ़िए, चाहे आप कोई कोर्सेज करिए, ज़्यादातर तो इसमें इंडिकेट बुक्स के लिए किया जा रहा है, क्योंकि आप बुक्स पढ़ के भी नॉलेज ले सकते हैं। एंजल्स आपके साथ है। कहीं ना कहीं इस कार्ड के अंदर ये दो बर्ड्स दिखाई दे रही है, तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा बर्ड्स का भी ध्यान कीजिए। आप बर्ड्स के लिए पानी रखिए, बर्ड्स के लिए दाना वाना रखिए, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपकी इनर स्ट्रेंथ को और मजबूत करेगा। और आपकी लाइफ में जो अनबैलेंस चीज़ें चल रही तो वो अब बिल्कुल बैलेंस में आएगी आपके लिए। आगे है आपके लिए एंजल मैसेज रिजेक्शन। तो देखिए आपको कहा जा रहा है कि कभी कभी किसी भी चीज़ में हमें असफलता मिलती है, लेकिन आपको हर्ट नहीं होना, आपको दिल पे बात ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि अगर कामयाबी चाहिए तो कभी ना कभी रिजेक्शन भी आपको सहन करना पड़ेगा। अच्छा है तो बुरा भी है, बुरा है तो अच्छा भी है। अगर आपके कुछ चीज़ें आपके अभी पसंद नहीं की जा रही, या कुछ काम ऐसा है आपको जो अभी वो रिजल्ट नहीं दे रहा, तो रिजेक्शन से आपको घबराना नहीं है। अपने आप को पूरी तरह से आपको पॉजिटिव रखना है। कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना 100% देने की पूरी कोशिश कीजिए, बाकी आपको समय पे छोड़ना है। ओके, कभी ना कभी आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, और कभी ना कभी क्या बहुत जल्दी ही आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा। ओके, आगे है आपके लिए दूसरा एंजल कार्ड है। तो दूसरा एंजल कार्ड कहीं ना कहीं मुझे पहले भी मैंने एक बार रीडिंग की थी, उसमें भी अमेथिस्ट ही शब्द क्रिस्टल का नाम सुनाई दिया था मुझे, तो अब भी मुझे अमेथिस्ट क्रिस्टल ही सुनाई दे रहा है नाम। क्रिस्टल का कलर डार्क है या लाइट है, इस चीज़ के बारे में आप ना पढ़ें। आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए, ये देख रहे हैं ना आप, प्रोटेक्शन, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए आपको क्रिस्टल पहनने के लिए कहा जा रहा है। अमेथिस्ट ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, और किस तरह से पहना जाएगा ये आप यूट्यूब पर सर्च करके आप देख सकते हैं। ओके, तो इस पाइल के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए अमेथिस्ट ब्रेसलेट काफ़ी अच्छा होगा, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ को मजबूत करेगा और बाहर की जो नेगेटिविटी है उससे भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। ओके, और बार बार जो आपको रिजेक्शन जो सहन करना पड़ रहा है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। आपका जो आत्मविश्वास है वो भी आपको मजबूत बनाएगा। तो ओके, पाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपकी। आपको यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है। आई होप आप सबको मैसेज अच्छे लगे हो। अगर रेजोनेट होते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, हाय फाइल नंबर 3। तो आइए देखते हैं आपके लिए रीडिंग। आपके लिए चैनल मैसेज है, लिसन। तो देखिए चैनल मैसेज लिसन के साथ आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनना चाहिए, या आप अपने दिल की आवाज़ को सुनना चाहिए कि आपका दिल दिमाग आपसे चाहता क्या है, या आपकी बॉडी आपसे चाहती क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ आपको मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि आपकी कैपेसिटी ऐसी है कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको स्टक महसूस करवा रही है, या आपकी सोच भी हो सकती है।
ओके। तो आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए कहा जा रहा है, या आप ये सब चीज़ें कर भी सकती हो, क्योंकि हम कई बार हमारे सामने कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी कि हम देखते हुए भी उन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते। अब ये आपके लिए बैलेंस ये अपनी लाइफ में भी हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ में बैलेंस के बारे में भी हो सकता है, दो कोर्सेज़ के बारे में भी हो सकता है, ये हाउसवाइफ भी हो सकती है अपनी नौकरी को और अपने घर को मैनेज करने के लिए। तो देखिए, आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए पर्सन हैं, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए कहा जा रहा है, अपने इनर वॉइस को सुनने के लिए, लिसन कर सुनने के लिए कहा जा रहा है आपसे। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी काम में आगे जब बढ़ सकते हैं जब हम खुद, हमें दिल में खुशी महसूस हो, हम हैप्पी हों। आगे है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो देखिए, जब आप अपने आप को बैलेंस रखते हैं तो अपने तरफ आने वाली खुशियों को हम और ज़्यादा अच्छी जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ है, माइंड बॉडी सोल, जब तक हमारी तीनों चीज़ें एक साथ नहीं होती वो चीज़ें हमें अट्रैक्ट होने या उन चीज़ों को मैनिफेस्ट होने में टाइम लगता है। तो क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, इच्छा करके यूनिवर्स पर छोड़ के आप जो उस समय एट प्रेजेंट जो आपको करना है वो कीजिए आपको, ताकि आप अपनी लाइफ में इस तरह की खुशियों को आप अट्रैक्ट कर सकें। और आने वाला टाइम ऐसा है कि ये सब चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो चुकी हैं, वो आ रही हैं, सब चीज़ें आपके लिए है। तो अपने आप को बैलेंस में रखेंगे आप और ये सब चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं इस कार्ड के साथ आपको ये मैसेज भी दिया जाता है कि समय समय पर जो खुशियाँ आपके परिवार में मिल रही हैं, आपके लिए जो सफलताएं छोटी मिले चाहे बड़ी मिले, तो आपको समय समय पर ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उसकी खुशी मनाइए, चाहे छोटे तौर पर मनाए चाहे बड़े तौर पर मनाए, लेकिन खुश रहिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। क्योंकि जब आप ईश्वर को धन्यवाद करते हैं तो ईश्वर भी आपको बदले में कुछ देता है। ओके, आगे है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आपकी मेहनत को पूरी तरह से आपको रिजल्ट लेने के लिए, तैयार होने के लिए कह रहा है। क्योंकि 9 के बाद सीधा 10 है, तो कोई ना कोई ऐसी साइकिल है जो आपकी ख़त्म हो चुकी है, तो अब आपको अपनी मेहनत का फल लेने का समय आ चुका है। ओके, पिछली बातों को याद करने से अच्छा है कि आने वाले समय के बारे में प्लानिंग की जाए तो ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए। पाइल नंबर 3। क्योंकि कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए हमें खुद को भी बैलेंस में रखना ज़रूरी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, बिजनेस हो, रिश्ते हो, कि कुछ भी हो, अपने आप को बैलेंस में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपनी मेहनत पर कभी डाउट ना करें कि मुझे, मैंने मेहनत की है तो मुझे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अपनी मेहनत पर कभी भी डाउट ना करें। आगे है आपके लिए एंजल मैसेज फॉरगिवनेस। तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ने के लिए आपको कहा जा रहा है, सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए, और जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, सब ईश्वर पर छोड़ के एक छोटे बच्चे की तरह आपको रहने के लिए कहा जा रहा है। देख रहे हैं ना आप, कितने मासूम बच्चे, इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं है, न खाने की, न पीने की, कल क्या होगा, आज क्या होना, या अभी थोड़ी देर बाद क्या होगा, इस सब की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी में आपको रहने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस तरह की एनर्जी में रहें। या ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि यूनिवर्स आपके लिए इस तरह है, एक पिता की तरह, एक प्रोटेक्शन देने वाले गाइड की तरह। तो आपको भी एक छोटे बच्चे की तरह सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ देना चाहिए। और जो समय है, क्योंकि समय कभी भी वापस नहीं आता, जो है उसको एंजॉय करने के लिए कहा जा रहा है आपसे, और उसमें सहयोग देने के लिए आपको कहा जा रहा है। आगे है आपके लिए
डिसअपॉइंटेंस कार्ड। तो देखिए इस कार्ड के लिए भी आपको मैसेज दिया जा रहा है इस कार्ड के अंदर भी कि आपको अपने आप को बैलेंस रखने के लिए, नेचर के नज़दीक रहने के लिए भी इस कार्ड में मैसेज दिया जा रहा है कि आपको हरी सब्जियां खानी है। कोई आपकी अगर कोई लेडी हो आपके लिए ऐसी जो आपको मॉम की तरह प्यार करे, मतलब माँ की तरह लगती हो, आंटी हो, गुरु हो, कोई भी हो, उनसे भी आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, या उनसे बात करें तो आपको एक सुकून मिलेगी, शांति मिलेगी। और नेचर में टाइम स्पेंड करने के लिए आपको कहा जा रहा है, और पेशेंसली आपको वेट करने के लिए इस कार्ड में कहा जा रहा है। यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है वो जाने। तो आपको सबको उस पर छोड़ के अपने आप को आपको खुश रखना है, हैप्पी रखना है, और मदर नेचर से मिलके मदर नेचर के बारे में काम करते रहिए, उनका ख्याल रखिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मतलब आप बागवानी कर सकते हैं, आप पौधों में पानी दे सकते हैं, आप उनकी सफाई कर सकते हैं। और ये होता है, बहुत ही अच्छा होता है कि जब आप नेचर के निकट होते हैं। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि दिल्ली की जो हवा है या कहीं और की जो ये प्रदूषण वगैरह ये बहुत परेशान करता है, लेकिन जैसे ही वो शांत वातावरण में जाते हैं, किसी पहाड़ी एरिया में जाते हैं, तो उनका बिना दवाई के भी वो लोग बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको ये भी इंडिकेट करता है कि आपको अपने नेचर में भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। ओके, और कहीं ना कहीं मदर यूनिवर्स का भी आपको धन्यवाद करना चाहिए। मदर नेचर्स, ओके, प्रकृति का धन्यवाद, यूनिवर्स का धन्यवाद। तो ओके, पाइल नंबर 3 ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो। आपको यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज दिए जा रहे हैं कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।